दोस्तों, टीम इंडिया की हार ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। असली तूफान तब आया जब मैच खत्म होने के बाद मैदान पर उतरे गौतम गंभीर। चेहरे पर गुस्सा, आवाज में आग और ड्रेसिंग रूम की चुप्पी जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रही थी। बीच मैदान पर ही बुला ली गई इमरजेंसी मीटिंग और वहीं हो गया फैसला। तीन खिलाड़ियों की अब खैर नहीं। कौन है वो तीन, क्यों भर के गंभीर और क्या बोले सुमन गिल, जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में की ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया के लिए होना था। शानदार शुरुआत का दिन, लेकिन नतीजा निकला शर्मनाक हार। 26 ओवर का मुकाबला रैंकेट में और टीम इंडिया की पूरी बल्लेबाजी जैसे हवा में उड़ गई। सिर्फ 136 रन, वो भी ऐसी पिच पर जहां रन बनना मुश्किल नहीं था। फैंस को उम्मीद थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से टीम को नई जान मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो दोनों जैसे मैदान पर आए ही थे, सिर्फ नाम के लिए। ना टाइमिंग, न टेम्परमेंट और न जज्बा। ऐसा लगा जैसे कोई इंडिया नहीं बल्कि इंडिविजुअल प्लेयर खेल रहे हो। मैच खत्म हुआ, फैंस मायूस, ऑस्ट्रेलिया एक खिलाड़ी हंसते हुए बाहर जाते हुए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में बहुत कम बार देखा गया। ड्रेसिंग रूम से नीचे उतरते हैं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर। चेहरे पर लपटे थे गुस्सा, आंखों में सवाल, आखिर ये क्या हुआ। गंभीर ने किसी का इंतजार नहीं किया, न कप्तान का न किसी सीनियर का। सीधे मैदान पर बुला ली मीटिंग। मर्निल मॉर्कल, सुमन गिल दोनों मौजूद, बाकी टीम कहीं नजर नहीं आए। सामने खड़े गंभीर सुमन गिल के पास खड़े और उनके लहजे में वो ठंडक नहीं थी जो आमतौर पर कोच दिखाते हैं। पहला सवाल, बताओ सुमन गिल कहाँ गलती हुई। सुमन गिल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सर बल्लेबाजी लाइन अप में डिसिप्लिन नहीं रहा। टॉप ऑर्डर ने पिच को गलत पढ़ा, रन की भूख नहीं दिखी। गंभीर ने बीच में टोक दिया, सिर्फ पिच नहीं माइंड सेट भी गलत था। मैं जीतने का जोश कहा था, ये कोई लीग मैच नहीं। भारत का गंभीर की आवाज़ थोड़ी तेज होती जाती है। मॉर्निल मार्कल के बीच में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंभीर के चेहरे पर साफ दिख रहा था अब सबकी क्लास लगने वाली है। पहला मैच बतौर ओडीआई कप्तान और सुमन गिल के लिए ये सबसे बड़ा टेस्ट बन गया। हार भी मिली और सामने कोच का गुस्सा भी, लेकिन एक बात साफ दिखी, सुमन गिल ने अपनी गलती मानी लेकिन झुका नहीं। उसने कहा, सर मैं मानता हूं कि हमने बहुत गलत शॉट खेले, लेकिन टीम में हर कोई कोशिश कर रहा था, हमें एक मैच से डरना नहीं चाहिए। गंभीर ने जवाब दिया, मैं डर की बात नहीं कर रहा सुमन, मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। जब जब आप इंडिया की जर्सी पहनते हो तो सिर्फ रन नहीं, देश का सम्मान लेकर उतरते हो। ये लाइन सुनकर सुमन की आंखों में नमी आ गई, लेकिन चेहरे पर वही दृढ़ता बनी रही। अब यहाँ से कहानी लेती है बड़ा मोड़। गंभीर ने जब ग्राउंड मीटिंग बुलाई तो 3 नाम वहाँ नहीं दिखे, रोहित, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। मैच खत्म और ये तीनों सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए। न कोई डिस्कशन, न कोई इमोशन, न कोई जवाब दी। गंभीर की निगाहें भी बार बार उन पर घूम रही थी जो वहाँ नहीं थे। और फिर उन्होंने मॉर्कल से धीरे से कहा, जब सीनियर ऐसे गायब हो जाते हैं तो जूनियर कैसे सीखेंगे लड़ना। ये बात सुनकर सुमन गिल चुप रहा, क्योंकि बात सही थी। आज मैच सीनियर प्लेयर्स की गैर जिम्मेदारी का नतीजा था। अब बात कर रहे गेंदबाजी की, तो हालात उससे भी ज़्यादा खराब। सिराज और अक्षर पटेल को छोड़कर ये बाकी सभी गेंदबाज ने ऐसी गेंद फेंकी जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। न लाइन सही, न लेंथ सही। 21 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 विकेट खोकर मैच खत्म कर दिया और गंभीर को इस बात से सबसे ज़्यादा झटका दिया गया। टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज पहले से मान चुके थे, आज हारना ही है। गंभीर बोले, सिर्फ प्लान नहीं, कुछ चेहरों को भी बदलना पड़ेगा। ये लाइन इशारा थी विदाई ते। कौन है वो तीन, इस सवाल का जवाब गंभीर ने उसी रात बीसीसीआई रिपोर्ट में लिख दिया, लेकिन अंदर की खबर ये है, उनमें 2 सीनियर और एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज का नाम शामिल है। गंभीर का लहजा धीरे धीरे और सख्त होता गया। उन्होंने कहा, जिसे यहाँ रहना है उसे खेल के लिए जीना होगा, नाम के लिए नहीं। देश के लिए खेलना होगा, और जो ये नहीं समझता है वो टीम में इंडिया का हिस्सा नहीं रहेगा। पूरी टीम सुन रही थी, कुछ सिर झुके हुए, कुछ नज़ारे झुके हुए, लेकिन गंभीर की आंखों में अभी भी वही आग थी।
जिसने 2011 वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत को जीत दिलाई थी। मीटिंग खत्म होने से पहले गंभीर ने टीम में से सिर्फ एक बात कही, आप सबने आज जो खोया है वो सिर्फ एक मैच नहीं, अपने फैंस का भरोसा खोया है और अगला मैच आपके करियर का सबसे बड़ा। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसने दिखा दी अब टीम इंडिया में कोई समझौता नहीं होगा। गंभीर का गुस्सा एक संदेश है, अब भावनाओं से